नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा पाठ है बाजार दर्शन, जो कि आपकी ही पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है, जिसके रचनाकार हैं उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार जी, जिनका जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी के बाद दूसरे ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी का प्रसाद विभिन्न विधाओं को दिया है। जिनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में होता है। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में इनके माता और मामा द्वारा किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, आराम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि। इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी कहानियों का संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या में हमें मिलता है। इनकी प्रमुख निबंध हैं जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, समय और हम आदि। इन्होंने साहित्य लेखन के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1921 ईस्वी में ये गांधी जी के संपर्क में आए और देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने विभिन्न कार्य किए। 1990 ईस्वी दिल्ली में इस महान लेखक और साहित्यकार का निधन हो जाता है। आइए अब हम इनके द्वारा लिखे गए निबंध बाजार दर्शन की व्याख्या देख लेते हैं। बाजार दर्शन के द्वारा लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने समाज में बढ़ रही दिखावटीपन को और बाजार की सार्थकता और निरर्थकता को हमारे सम्मुख उजागर किया है। इन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है, बाजार जहां हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं हमारे लोभ, हमारे स्वाभिमान की गिल्टी को सेक भी देता है। यह बाजार जहाँ पर ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूर्ति करता है, तो वहीं पर पैसे वालों की दिखावटीपन को भी यह बढ़ावा देता है। यह अपने रूप और आकर्षण के द्वारा लोगों का मन मोहित करता है। लेखक ने अपने इस निबंध में अपने विचारों और अपने परिचितों मित्रों का उदाहरण देते हुए हमें बाजार की सार्थकता से बोध कराया है। इन्होंने इस वैज्ञानिक रचना जो कि सदियों पहले करी थी, किंतु आज भी ये हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी पहले थी। इन्होंने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। लेखक कहते हैं उनके एक मित्र सुबह बाजार जाते हैं। वे बाजार से उन्हें कुछ भी नहीं लाना होता है, लेकिन जब लौट कर आते हैं घर पर तो उनके हाथ में बहुत से बंडल होते हैं, थैले होते हैं हाथ में। आते ही उन थैलों को लेखक के सामने रख देते हैं। लेखक पूछ बैठते हैं, अरे भाई, तुम तो लेने कुछ भी नहीं गए थे, तो ये सारा क्या है, ये सारा सामान क्या है? तब लेखक के मित्र ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सब इनकी माया है। पत्नी माया नहीं जोड़ेगी तो क्या मैं जोड़ूंगा? लेखक मन ही मन विचार करता है कि ये तो सदियों से होता आया है कि पुरुष अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पत्नी की आड़ लेता आया है। ये भी सही है, किंतु इसमें सबसे बड़ा हाथ मनी बैग का होता है, अर्थात पैसे की पावर, पैसे की गर्मी। यदि मनुष्य के पास पैसा है तो वह विभिन्न वस्तुओं को खरीद लाता है, लेकिन यदि मनुष्य के पास पैसा भी ना हो और मन भी खाली हो, तो भी वह अन्य व्यक्तियों से उधार लेकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाता है। लेखक ये सब देखकर आश्चर्य रह जाता है। दूसरी तरफ लेखक ये सोचता है, मन ही मन विचार कहता है कि
बाजार की चकाचौंध, बाजार की सजावट, बाजार का आकर्षण होता ही ऐसा है कि यदि मनुष्य अपना लक्ष्य बनाकर बाजार में ना जाए तो बाजार उसे लूट लेता है। बाजार की चकाचौंध में हम फंसकर रह जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पता ही नहीं होता है कि हमें बाजार से क्या वस्तु लाना है, क्या हमारी आवश्यकता है। हम अपनी आवश्यकता की वस्तु नहीं ला पाते हैं और बहुत सी बेकार वस्तुएं ले आते हैं जो कि बाज़ार में हमें अच्छी लगती हैं, किंतु जब वही वस्तुएं हम घर पर ले आते हैं तो हम देखते हैं वही आराम की वस्तुएं हमें आराम देने की बजाय हमारे आराम में खलल ही डालती हैं। ये सारे विचार मन में आ ही रहे थे, तभी लेखक को अपने दूसरे मित्र की बात याद आई। लेखक के एक मित्र दोपहर से बाजार जाते हैं, किंतु जब सायंकाल वो घर वापस आते हैं तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। लेखक ने पूछा, अरे भाई ये क्या, तुम तो दोपहर से गए हुए हो बाजार, लेकिन जब वापस आ रहे हो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बाजार तो गए इतनी देर से लेकिन खरीदा कुछ भी नहीं। तब इस पर लेखक के मित्र ने यह कहा कि बाजार था ही इतना सुंदर, बाजार में वस्तुएं ही इतनी आकर्षक थी कि सभी कुछ खरीदने का जी चाहता था, किंतु क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं ये समझ में ही नहीं आ रहा था। एक वस्तु को खरीदने का मतलब था कि अन्य वस्तुओं को ना खरीदना, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे तो सारी वस्तुएं पसंद थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। अब लेखक उनकी इस स्थिति को देखकर भाप जाता है कि जब हम किसी लक्ष्य को बनाकर आगे नहीं बढ़ते हैं या किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम बाजार नहीं जाते हैं तो वहाँ हमें समझ नहीं आता है और फिर हम खाली हाथ लौट आते हैं। हमारी स्थिति ऐसे ही हो जाती है। कहते हैं कि जब लू में निकलना हो तो पानी पीकर चले, क्योंकि यदि पानी पेट में होगा तो लू का असर बेअसर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम बाजार जा रहे हैं तो अपने मन को भरा हुआ रख कर जाए। यदि मन भरा होगा तो बाजार का जादू, बाजार का आकर्षण हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, किंतु यदि मन खाली है और जेब भरी है तो भी बाजार का जादू खूब चलता है। हम विभिन्न वस्तुएं खरीद लाते हैं, और दूसरी तरफ यदि जेब भी खाली है और मन भी खाली है तब भी हम अपने वस्तुओं को खरीदने के लिए किसी और से भी उधार लेकर हम अनायास का खर्चा कर बैठते हैं। लेखक कहता है ऐसे ही लोग बाजार के बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। वहाँ पर उनमें सिर्फ ग्राहक और विक्रेता का ही संबंध रहता है, बाकी मैत्री का और प्रेम का संबंध वहाँ ख़त्म हो जाता है। लेखक कहता है यह तो पैसे की पावर है, मनी बैग। लोग संयमी भी होते हैं, मनी बैग को अपनी छुपा कर रखते हैं। कुछ लोग अपने पैसे को दिखाने के लिए गाड़ी, मोटर, बंगला, धन जायदाद और विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदते हैं। वह दिखाते हैं समाज में कि हमारे पास कितना पैसा है, किंतु दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि अपने रुपए पैसे को सिर्फ बैंक में ही रखते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं और बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है। लेखक कहता है कि यदि हम किसी सड़क से जा रहे हों और पास से ही एक मोटर धूल उड़ाती हुई चली जाए तो मानो कोई उंगली आँख में देकर कहता है कि देखो ये है मोटर जो तुम्हारे पास नहीं है, और लोग उस पर चले जा रहे हैं। तब हम वहाँ पर हमारा दिमाग कुछ समय के लिए अपने जन्म देने वाले माता पिता, यहाँ तक कि ईश्वर को भी कोसने में हम बाज नहीं आते हैं, और यह मन ही मन विचार करते हैं क्या यही माता पिता मिले थे जिनके घर हमें जन्म लेना था? हे ईश्वर, यदि आपने हमें जन्म ही दिया तो किसी अमीर घर में, किसी रईस घर में जन्म दिए होते। लेखक कहता है बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है। हमारे लालच
और हमारा स्वाभिमान हमें बाजार का दुरुपयोग करने पर मजबूर कर देता है। आगे लेखक बताता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि जिन पर बाजार के आकर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तब लेखक भगत जी की बात करते हैं। भगत जी जो कि एक चूरन बेचने वाले हैं और वे प्रतिदिन अपने चूरन का पैकेट लेकर बाजार में उपस्थित हो जाते हैं, किंतु जैसे ही 6 आने का चूरन बिकता नहीं, चूरन बेचना बंद कर देते हैं और बचा हुआ चूरन सभी बच्चों में बांट देते हैं। बचे हुए चूरन को वापस भी नहीं लाते हैं और ना ही किसी थोक विक्रेता से वे ऑर्डर लेते हैं। उनका चूरन इतना अच्छा होता है कि वो हाथों हाथ बिक जाता है, किंतु उन्होंने अभी तक कभी भी उसको लोभ में आकर बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया है। 6 आने की चूरन बिक जाने के उपरांत वे अपने चूरन बेचना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगत जी बाजार में सभी से मिलते नहीं हैं, सभी से मिलेंगे, सभी से दुआ सलाम भी करेंगे, किंतु वे बाजार से गुजरते हुए उसी चौराहे पर जाकर पंसारी की दुकान पर रुकेंगे जहां पर उन्हें काला नमक और जीरा खरीदना होगा चूरन के लिए। बाकी बाजार का आकर्षण और बाजार की सजावट उनके लिए व्यर्थ होती है। पैसा जैसे उनसे निवेदन करता है कि आओ मुझे खर्चो, लेकिन वे नहीं मानते हैं और पैसे को जैसे जस की तस धरा रह जाने देते हैं। इस पर लेखक कहते हैं कि हमें जब भी बाजार जाएं तो उस समय हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए जाएं, क्योंकि यदि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो हमें भी बाजार को सार्थकता प्रदान करनी चाहिए। यदि हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदेंगे तभी हम बाजार को सार्थकता प्रदान कर देंगे, अन्यथा बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाएंगे। धन्यवाद।